बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द कर्स ऑफ चकी। इस कहानी की शुरुआत में सुनसान जंगल के बीचों बीच एक घर को दिखाया जाता है, जहां पर एक डिलीवरी मैन एक पार्सल लेकर आता है। यहाँ पर निका नाम की एक लड़की रहती है जो चल नहीं पाती। वो अपनी मॉम के साथ रहती है और ये पार्सल निका के नाम होता है। और जब वो इस पार्सल को खोलती है तो वो देखती है कि इसके अंदर गुड गाय डॉल है, और ये डॉल और कोई नहीं बल्कि चकी है। चकी ने अपने आप को जानबूझकर इस घर में पार्सल करवाया होता है। निका को और उसकी मॉम को बिल्कुल भी समझ नहीं आता कि ये डॉल किसने यहाँ पर भिजवाई है। वो बहुत देर तक इस बारे में सोचते रहते हैं और इसके बाद निका की मॉम डॉल को डस्टबिन में फेंक देती है। अब जब रात को निका अपने कमरे में होती है तभी उसे अपनी मॉम की चिल्लाने की आवाज़ आती है, और जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि उसकी मॉम को किसी ने मार दिया। वहीं सामने हमें चेयर पर चकी को दिखाया जाता है और ये सब चकी ने किया होता है। निका यहाँ से एम्बुलेंस को कॉल भी करती है, लेकिन अब इन सब बातों के लिए बहुत देर हो चुकी है। चकी ने निका की मॉम को इस तरह से मारा होता है कि वो एक आत्महत्या लगती है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि निका की बड़ी सिस्टर, उसकी सिस्टर के हस्बैंड, उसकी नीस, एक फादर और एक मेड निका के घर पर आते हैं। यहाँ पर जो निका की नीस होती है उसे चकी डॉल मिलती है जो उसे बहुत पसंद आती है। अब यहाँ पर जो निका की बड़ी सिस्टर है वो उसे कहती है कि तुम्हें इस घर को बेच देना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, पर निका यहीं पर रहना चाहती है। इसके बाद ये सब के लिए खाना बनाना शुरू करते हैं। वहीं चकी मौका देखकर रैट पॉइजन को एक प्लेट के अंदर डाल देता है, और जब खाना सर्व किया जाता है तो फादर को अनईजी फील होना शुरू हो जाता है। इसीलिए वो उस जगह से उठकर अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर बाद हमें एक गाड़ी का एक्सीडेंट दिखाया जाता है और ये फादर की गाड़ी होती है। इस एक्सीडेंट में फादर की मृत्यु हो चुकी है। वहीं निका के घर पर दिखाया जाता है जो सब के सब टीवी देख रहे होते हैं। तभी निका की नीस वहां पर आती है और कहती है कि डॉल कहीं छुप गई है। ये सुनने के बाद जो उसकी केयर टेकर होती है वो उसके साथ चली जाती है, पर अब निका सोचती है कि ये डॉल आई तो आई कहां से। सबसे पहले वो उस कुरियर कंपनी को कॉल करती है जिस कंपनी ने इस डॉल को निका के घर पर डिलीवर किया था, पर सिग्नल ना आने की वजह से कॉल नहीं लगता। और अब निका चकी के पास जाती है और देखती है कि वो सोफे के ऊपर बैठा हुआ है। इसके बाद वो लिफ्ट से उसे अपनी नीस को देने के लिए जाती है। तभी लिफ्ट की लाइट चली जाती है, पर कुछ ही पलों के बाद लाइट वापस आ जाती है। और जब निका ऊपर जाती है तो वो देखती है कि उसके पैर से खून निकल रहा है। दरअसल चकी ने उसके ऊपर हमला किया था, लेकिन उसके पैर पूरी तरह से बेजान है, इसीलिए उसे किसी भी दर्द का एहसास नहीं होता। इसीलिए जब चकी ने उसके ऊपर हमला किया तो उसे पता नहीं चला। पर अब वो चकी के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना चाहती है। वो एक बार फिर से कुरियर कंपनी को कॉल करती है। हालांकि इस बार कॉल लग जाता है, लेकिन उसे कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती। और अब वो इंटरनेट पर चकी के बारे में सर्च करना शुरू करती है, जहां पर उसे चकी के बारे में बहुत सारे आर्टिकल्स मिलते हैं। उसे चार्ल्स के बारे में भी पता चलता है, जिसकी आत्मा चकी के यानी कि डॉल के अंदर है। और जब वो चार्ल्स की फोटो देखती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है। दरअसल जब वो अपनी मॉम की अपनी पुरानी वीडियो क्लिप देख रही थी तो उस वीडियो क्लिप में चार्ल्स भी था। और ये बात निका को बिल्कुल समझ नहीं आती कि चार्ल्स का उसकी फैमिली से क्या संबंध है, कैसे वो उनकी फैमिली वीडियो में आया। वहीं चकी को दिखाया जाता है जो निका की नीस की केयर टेकर के पास जाता है। केयर टेकर उसे देखकर डर जाती है क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह बिहेव कर रहा होता है, और इसके बाद चकी उसे मार देता है। अब निका की बड़ी बहन को दिखाया जाता है जो ऊपर जा रही होती है। तभी वो देखती है कि सामने चकी बैठा हुआ है। उसे लगता है कि उसकी बेटी उसके साथ खेल रही है, इसीलिए चकी को उठा लेती है। पर तभी नीचे निका आ जाती है और वो अपनी बहन को कहती है कि इस डॉल को नीचे फेंक दो, इसके अंदर एक कातिल की आत्मा है। लेकिन उसकी बहन उसकी बात नहीं मानती और वहां से चली जाती है। लेकिन निका अपनी बहन को बचाना चाहती है और लिफ्ट से ऊपर जाना चाहती है, पर लाइट ना होने की वजह से लिफ्ट नहीं चल सकती। इसीलिए वो सीढ़ियों से घिसटते हुए धीरे धीरे ऊपर जाने लगती है। वही निका की बहन को दिखाया जाता है जिसके पास चकी होता है। वो देखती है कि चकी की स्किन उसके फेस से निकल रही है, और जब वो उसकी फेस की स्किन हटाने की कोशिश करती है तो चकी अपने आप ही अपनी पूरी स्किन हटा देता है और अपने असली रूप में आ जाता है। दरअसल उसने अपनी असली स्किन को छुपा रखा था, और वो स्किन वैसी होती है जब उसकी गर्लफ्रेंड टिफनी ने उसके पार्ट्स को सिला था। आज भी वो स्टिचेस के निशान उसके चेहरे पर होते हैं। और अब चकी निका की बड़ी बहन से कहता है कि तुम्हारी मॉम की तरह तुम्हारी आंखें हैं, और इसके बाद वो उसे मार देता है। वहीं निका धीरे धीरे ऊपर आ रही होती है और तभी उसके सामने चकी आ
जाता है। चकी उसे मारना चाहता है, लेकिन जल्दी से निका वापस नीचे आकर अपनी व्हील चेयर पर बैठती है और अपनी बहन के हस्बैंड यानी कि अपने ब्रदर इन लॉ के पास जाती है। वो उन्हें बताती है कि चकी ने मेरी बहन को यानी कि तुम्हारी वाइफ को और केयरटेकर को मार दिया है। निका का ब्रदर इन लॉ उसे गराज में छोड़कर खुद अपनी बेटी को ढूंढने के लिए चला जाता है और जब निका गराज में होती है तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है। दरअसल गाड़ी के अंदर चकी होता है जो गाड़ी के धुएं से निका का दम घोटकर उसे मारना चाहता है, पर यहाँ पर निका को एक कुल्हाड़ी मिल जाती है जिससे वो गाड़ी का शीशा फोड़ देती है और इसके बाद वो चकी के ऊपर हमला करती है। लेकिन तभी यहाँ पर उसके ब्रदर इन लॉ आ जाते हैं। चकी उनको देखकर पूरी तरह से शांत हो जाता है। उसके ब्रदर इन लॉ को लगता है कि ये एक डॉल है और निका सबको झूठ बोल रही है, उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और घर में जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब निका ने किए हैं। हालांकि निका अपने ब्रदर इन लॉ को विश्वास दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका ब्रदर इन लॉ उस पर विश्वास नहीं करता। निका इस बात से बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाती है और बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो वो देखती है कि उसे उसके ब्रदर इन लॉ ने व्हील चेयर के साथ बांधा है। अब उसके ब्रदर इन लॉ चकी के ऊपर जो कैमरा लगा होता है उसकी सारी वीडियो फुटेज देखना शुरू करते हैं और उन्हें पता चलता है कि निका बिल्कुल सच कह रही थी। अब तक जितने भी कत्ल हुए हैं वो सब के सब चकी ने किए हैं। पर इससे पहले कि वो कुछ कर पाते यहाँ पर चकी आ जाता और उन्हें मार देता है। इसके बाद चकी निका की ओर बढ़ता है, वो उसे मारना चाहता है लेकिन निका अपने हाथ खोल देती है। चकी उसके ऊपर हमला करता है लेकिन तभी निका एक कुल्हाड़ी उठाती है और उस कुल्हाड़ी से वो डॉल का सर अलग कर देती है। निका को लगता है कि चकी अब मारा जा चुका है, इसीलिए वो थोड़ी सी लापरवाह हो जाती है। वहीं उसकी व्हीलचेयर के पीछे दिखाया जाता है कि चकी उठकर अपने सर को जोड़ देता है और इसके बाद वो उसकी व्हीलचेयर को धक्का देकर ऊपर से नीचे गिरा देता है और अब चकी वापस उसके पास आता है। निका उससे पूछती कि तुम मुझे और मेरे परिवार को क्यों मारना चाहते हो। चकी कहता है कि मैं तुम्हारी फैमिली का एक पुराना फ्रेंड हूँ। इसके बाद हमें कहानी फ्लैशबैक में दिखाई जाती है जहां पर हमें चार्ल्स को दिखाया जाता है जिसकी आत्मा चकी के अंदर है। वो एक सीरियल किलर था लेकिन वो निका की मॉम को बहुत पसंद करता था, वो उसे अपनाना चाहता था लेकिन निका की मॉम ने उसे साफ साफ मना कर दिया था क्योंकि वो एक शादीशुदा लेडी थी और वो अपने परिवार के साथ खुश थी। लेकिन चार्ल्स ने उसे किडनैप कर लिया ताकि वो किसी भी तरह से निका की मॉम को मना ले, लेकिन निका की मॉम ने उसकी बात नहीं मानी। निका की मॉम यहाँ पर पुलिस को भी बुला लेती है जिससे चार्ल्स को गुस्सा आता है और वो निका की प्रेग्नेंट मॉम पर हमला कर देता है। उस वक्त निका अपनी मॉम के पेट में थी और यही एक वजह होती है कि निका के पैर बेजान होते हैं। चार्ल्स डिटेक्टिव से पुलिस से भाग रहा होता है और एक टॉय शॉप में चला जाता है जहां पर उसे गोली भी लग जाती है और मरने से पहले वो अपनी आत्मा को डॉल के अंदर ट्रांसफर कर देता है। निका अब उसका सारा सच जान चुकी है, वो इंटरनेट में भी उसके बारे में बहुत कुछ पढ़ चुकी है, इसीलिए वो चकी का मजाक उड़ाती है। वो कहती है कि तुमने एंडी को मारने की कई बार कोशिश की लेकिन हर बार तुम असफल रहे। वो उस पर हंसने लगती है। चकी को इस बात से गुस्सा आता है लेकिन निका किसी तरह से यहाँ से भागकर अपने आप को लिफ्ट के अंदर बंद कर देती है। चकी बाहर से उस पर हमला करता है लेकिन निका उसका चाकू छीन लेती है और इसके बाद उसी चाकू से उस पर हमला करती है। लेकिन हमला करने के बाद भी चकी नहीं मरता, वो उस पर दोबारा हमला करता है। निका जोर जोर से चिल्लाने लगती है। वहीं बाहर हमें पुलिस को दिखाया जाता है जो फादर के एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहाँ तक पहुँच गए होते हैं। जब वो निका की आवाज सुनते हैं तो पुलिस वाला अंदर आता है। वो देखता है कि अंदर कई लोगों को मारा जा चुका है और तभी निका उसके सामने घिसटते हुए आती है। उसके हाथ में चाकू भी होता है और पुलिस वाले को लगता है कि निका ने इस सबको मारा है क्योंकि वहां पर चकी बिल्कुल बेजान डॉल की तरह बैठा होता है, इसीलिए पुलिस वाला उस पर चाहकर भी शक नहीं कर सकता। इसके बाद हमें कोर्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर निका के ऊपर 4 कत्ल का इल्जाम होता है। कोर्ट उसे मेंटल असाइलम भेजने का हुक्म देती है और जब वो जा रही होती है वो चकी को एक बार फिर से चिढ़ाती है और कहती है कि तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार पाए। वहीं अब उस पुलिस ऑफिसर को दिखाया जाता है जिसने निका को पकड़ा था। वो चकी डॉल को लेकर कहीं जा रहा होता है और तभी पीछे से एक लेडी उसे मार देती है और इस लेडी के अंदर जो आत्मा होती है वो और किसी की नहीं बल्कि टिफनी की होती है जो कभी चार्ल्स की यानी कि चकी की गर्लफ्रेंड थी। वो चकी से पूछती है कि अगला नंबर किसका है और इसके बाद वो चकी को एक कुरियर कंपनी के थ्रू एक दूसरी जगह भेज देती है और जिस घर में चकी डिलीवर होता है ये घर और किसी का नहीं बल्कि एंडी का है जो कि अब बड़ा हो चुका है।
एंडी के घर में हमें कुछ फोटोज दिखाई जाती है जो उसकी मॉम की और उसकी फॉस्टर सिस्टर काइल की होती है। यहाँ पर जिस बॉक्स को डिलीवर किया गया है जिसके अंदर चकी है, उसके अंदर से चकी अपने आप ही बाहर निकल जाता है और तभी वो देखता है कि एंडी उसके सामने, उसके पास शॉटगन है और वो उससे चकी को मार देता है और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके बाद